एहतजाज इसलिए किया कि हम अपनी बहाली के लिए आए हैं। तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया है, हमें जबरी बरतरफ किया गया और बगैर कसूर के और बगैर बताए हुए। और हम सिंध के सीएम सिंध और बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी और उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि 1552 ख़ानदान का माशी कत्ल बंद किया जाए और हमें फौरी तौर पे बहाल किया जाए। अगर हमें बहाल नहीं किया जाएगा तो इसके नताइज ख़राब भी निकल सकते हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में आजकल किसी का घर चलाना बहुत मुश्किल है और हमारे चूल्हे बंद किए गए हैं। और हम हुकूमत सिंध से यही अपील करते हैं कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करे और हमें जल्द जल्द बहाल करें ताकि हमारी परेशानियाँ दूर हो जाए। मैं एहतजाज के लिए जो आए हैं SPU स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में 2016 में हमको भर्ती किया गया, जिसमें सब जवानों ने सहरा के तपते हुए सहराओं में जब CPEC शुरू हुआ तो अपनी दिला दिलेरी के साथ जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी और चीनियों को बेहतर प्रोटेक्शन दी। आज हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है और हमें 1 साल से बेरोज़गार किया गया है। हम मोहतरम जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करते हैं, मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमारा माशी कत्ल न किया जाए और हमारे बच्चों का जो रोज़गार है उसको जो छीना गया है उसको बहाल किया जाए। हम मोहतरम जनाब IG सिंध साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएं और जो हमने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है उसमें कोई शक नहीं है। जवानों ने अपनी जान पे खेल कर भी जो सिक्योरिटी सर अंजाम दी है उस पे हम सबको फ़ख्र है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा और हमें जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। 1562 जवान जो भर्ती किए गए थे, 2014 में जो भर्ती हुई है वो जवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और जो 2016 में भर्ती हुए हैं उन जवानों को कहा जा रहा है कि आप जो है इस लायक नहीं है कि आपको रखा जाए। तो ये इंसाफ का तकाजा नहीं है कि एक ग्रुप ड्यूटी कर रहा है और दूसरे ग्रुप को बेरोज़गार किया गया है। मैं अपील करता हूँ सब दोस्तों के साथ कि इंसाफ किया जाए और हमें जल्द बहाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंध SPU से हूँ और आज जितने जवान भी इकट्ठे हुए हैं ये सब सिंध SPU पुलिस के हैं। हमें 2016 में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती किया गया, जबकि मुश्किल ड्यूटी, कठिन ड्यूटी हमने फॉरनर को सही प्रोटेक्ट किया। उसके बाद 2 साल के बाद हमें पक्का एक लेटर दिया गया कि ये आप पक्के हो गए हैं। 4 साल 10 महीने हमने ड्यूटी की और हमें 2021 अगस्त में हमें उतारा गया कि आप जो है ना तो उसका कोई नोटिफिकेशन हमें मिला और अब तक हम घर में बैठे हैं। हम बेरोज़गार हो चुके हैं। हमने जितना भी हो सका हमने तपते सहराओं में, मुश्किल में, थर में, CPEC मोटरवे पे हमने अच्छे से अच्छी ड्यूटी की। क्या हमारा कोई हक़ नहीं है? हमें हमारा हक़ दिया जाए। हम सब सीनियर हजरात से अपील करते हैं कि हमें हमारा हक़ दिया जाए और जल्द अज जल्द हमें बहाल किया जाए। कि हम 2016 में अपने आर्मी में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे तो सिंध पुलिस ने उधर लेटर लिखा कि CPEC शुरू होने वाला है, जो रिसेंटली डिस्चार्ज जाने वाले बंदे हैं उनको आप रिलीज़ करें, हम उनको पुलिस में ज्वाइन कराएंगे रेगुलर बेस पे। हमारे बंदे फ़ौज की नौकरी छोड़ कर आए हैं। कुछ बंदे जो अपने कारोबार सेटलमेंट काम कर रहे थे वो घर बार छोड़ कर पुलिस में आ गए हैं। हमें टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया, 2 साल हमने अच्छी खासी ड्यूटी की, उसके बाद उन्हें हमें रेगुलर बेस पे किया। 5 साल हमने अच्छी ड्यूटी की है, थरपार कर गोट की बड़ मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी खासी ड्यूटी की है। उसके बाद उन्हें हमें रेगुलर बेस पे बहाल किया, तनख्वाहें ली हैं, बजट लगाए, हर चीज़ इंक्रीमेंट मिले हमें। फिर 2020 में एक जज साहब ने हमारे खिलाफ एक नापाक इरादे की वजह से उसने हमारे खिलाफ आर्डर निकाला कि ये इनकी ओवर एज है। अगर हम ओवर एज हैं तो इसमें एक मुलाजिम का क्या कसूर है? अगर मुलाजिम का कसूर है तो अब भर्ती वाले से पूछा जाए उसने हमें भर्ती क्यों किया। उस टाइम क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं देखे थे? इन्होंने क्या उस टाइम हमारी फिटनेस नहीं देखी थी कि उस टाइम 5 साल के बाद इनको याद है कि ओवर एज हैं? जैसे कि हमारे दूसरे भाई 2012-2014 में एक आर्मी के जवान अभी भी ड्यूटियाँ रेगुलर बेस पे कर रहे हैं। इसमें हमारे काफ़ी अफसर साहिबान हैं जो मुख्तलिफ DIGs ड्यूटियाँ कर रहे हैं। क्या वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हैं, लेफ्टिनेंट CDR रिटायर हैं या मुकद्दस हैदर ये लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर है, ये ड्यूटी कर सकते हैं? क्या हम 5 स्केल के मुलाजिम का हक नहीं बनता? हमने क्या कसूर किया कि हमें हमारे कारोबार ख़त्म कर दिए? हमने अच्छी खासी फ़ौज की नौकरी ख़त्म कर दी। हम उधर प्रमोशन लेते, हम नौकरियाँ करते, वो हम नौकरियाँ छोड़ के फ़ौज में आए। 5 साल के बाद इन्होंने हमारे मुआशी कत्ल किए।
आईजी सिंध गुलाम नबी अहमद साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मवाशी कत्ल बंद कर दिया जाए। हम जैसे ड्यूटी कर रहे थे रेगुलर बेस पे वैसे ही हमें रेगुलर बेस पे बहाल कर दिया जाए, क्योंकि जब हमारी ओवर एज थी 2014 के लोग ये कर रहे हैं, 2012 के वो भी तो रिटायर, कोई भी मुझे बताओ कि रिटायरमेंट बंदा कम से कम 18-40 से उम्र होता है, ये हमें भर्ती कर रहे हैं कि 45 एज पे और चेक करें 28 एज पे, ये कौन सा कानून है। हम आईजी सिंध गुलाम नबी अहमद से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जैसे रेगुलर बेस पे ड्यूटी कर रहे थे हमें ऐसे बहाल किया जाए। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।